यह बात नहीं है, आप अभी तक समझे नहीं हो बात, इसीलिए ये सब बात बोल रहे हो। मैं बता रहा हूँ, सुनो। बड़े बड़े बिल्डर जो मुंबई और बड़े बड़े महानगर मेट्रो में रहते हैं ना, ये जो बड़े बड़े बिल्डर होते हैं ये सब बैमान सिंह यादव होते हैं, ठीक है। आप नहीं बता दे रहा हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे को कोई डर नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, सुनो। इनका नौटंकी क्या होता है कि कहीं भी जगह जमीन कम दाम में मिला या किसी को सल्टाया, बुझाया, हटाया और ले लिया, बड़े बड़े बिल्डिंग बना के बेच दिया। लक्ष्य क्या है? पैसा कमाना, ठीक है। आप सोचो, आप जिस फ्लैट में रहते हो उसमें 300 क्वार्टर्स हैं, 300 घर है, 300 फ्लैट है, 300 घर हैं। आप उस समय कितने रुपये में खरीदे होंगे? आप अगर आज से 24 साल पहले 50-60 लाख में लिए, आज का डेट में वो घर कम से कम करोड़ों में होगा। अच्छा, 300 फ्लैट इंटू 50-60 लाख पर हेड, तो इतना पैसा जो बिल्डर कमा रहा है उसका फिर तो बेनिफिट देख के तो रखा होगा। घर बनाया, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट और सारा नौटंकी, और मुंबई का जानते हो जो नौटंकी है, नेता से लेके जूता छत्ता सब उसके पीछे शामिल रहते हैं, है ना। अभी सोचिए कि ऐसे जगह में, अभी मेरे पास, मैं वास्तु में काम करता हूं, तो मेरे पास बहुत सारे बिल्डर और इन्वेस्टर आ जाते हैं घर, और इस क्षेत्र में आते हैं, ये करा दीजिए, वो करा दीजिए। अभी मैं एक छोटा सा बात बता रहा हूँ, इसे समझिएगा। एक बिल्डिंग बन रहा था यहाँ मेरे आसपास, है ना, और वहाँ जितना बार घर बनाते थे टूटता था। बड़े से बड़ा पिलर मतलब बोरिंग करके अंदर से लेके पिलर उठा के चलते और टूट जाए, क्रैक कर जाए। वो समझ नहीं पाया यार ऐसा कैसे हो रहा है। तो फिर बहुत सारे तांत्रिक और ज्योतिषी और बड़े सारे जिसके पास जाना चाहिए सबके पास गए, लगा। अब वो बोल्डर के पास तो कुछ कम पैसा नहीं रहता है, बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजर को बुलाते हैं, बड़े से बड़े तांत्रिकों को बुलाते हैं, कोई समाधान दे नहीं पाया। फिर भी वो मतलब फटने लगा, टूटने लगा, क्रैक लेने लगा और बहुत सारा प्रॉब्लम। और वहाँ पर जो लोग गार्ड थे उनको भी रात को कोई पीटे, मारे, भगाए, मतलब कौन मार रहा है उनको पता नहीं चल रहा है कि नहीं। और ऐसा कंडीशन वहाँ पर बना कि वो बिल्डिंग अधूरा छोड़ने के लिए कगार पे आने लगा। लेकिन वो एडवांस उठा लिया मार्केट से, करेगा क्या? अच्छा, भाग्य में उसका भी टाइम खराब चल रहा था उस समय, 7.5 का पीरियड था, और वो बिल्डिंग पैसा सब ब्लॉक होने पे लगा, और बड़े सारे लोग उसके नाम पे केस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसके बाद कोई खबर दिया और मेरे पास पहुंचा। मैं बोला, देख भाई, मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे इस पचड़े में मत डाल, और मैं यहाँ दिन भर बैठ के कुंडली देखता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता है, और ये मेरा पर डे का इनकम है, तुम मेरे को लेके जाएगा, क्या देगा? मेरे को पुसाएगा नहीं। उसके बाद मैं उसका कुंडली देखा, बोला देख, ये जो तू अभी काम कर रहा है और जो टाइम पीरियड और जो गोचर बोल रहा है, ये हैवी प्रॉब्लम है, और इसमें मैं पचड़े में नहीं पड़ना चाहता, ठीक है ना। मैं तो यहाँ घर बैठे पैसा कमाता हूँ, मैं क्यों जाऊँ तेरे पास दौड़ के इतना दूर? और तो बोला, नहीं, जो बोलोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं बोला, मैं बोल नहीं सकता। फिर वो राजी होके मेरे को सब दे के बोला, एक बार आ जाओ। मेरे पास करीब 3 महीना तक पड़ा। फिर मेरा पिताजी बोले कि नहीं, इतना जब बोल रहा है तो जाओ, तुम्हारे से हो जाएगा, होना होगा। मैं गया, वहाँ का मिट्टी परीक्षण से लेके जो परीक्षण शुरुआत, बोला वो सब हो गया। बोला, कौन किया, बाढ़ में जाए, मैं कर रहा हूँ, देख मजा। उसके बाद मैं रिपोर्ट दिया कि देख, यहाँ पर 5000 बच्चों को मारा गया है। हाँ। तो वो बोला, पागल हो गए हो, 5000 बच्चे कैसे मरे यहाँ? मैं बोला, कैसे मरे, निकाल इसका हिस्ट्री और बताओ। फिर ढूंढे, निकाले कि एक डॉक्टर था, एबॉर्शन कर करके वहाँ पर मार रहा था, वो डॉक्टर खुद मर गया ऐसे कुछ बीमारी में, नाम लेना नहीं चाहता बीमारी का। और फिर वो उसका बच्चा देखा कि इसमें और कुछ कर नहीं रहे हैं, भुतवा घर हो गया, बेच दिया, फुल भुतवा घर था वो, ठीक है। और उसको हटा के उसमें बिल्डिंग बना दिया, बहुत बड़ा जगह था वहाँ पर, एकड़ में जगह था, बनाया, बनाते ये नौटंकी हुआ। बोला, समाधान क्या है? फिर उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ा, जो भी हो। ये इस प्रकार का जो आप बोल रहे हो ना, लक्षचंडी यज्ञ, सतचंडी यज्ञ, सहस्त्रचंडी यज्ञ, अच्छा, मैं बोला कि देख, ये जो भी तू कराना है करा ले, इसका मैक्सिमम रिजल्ट तुमको 21 साल के बाद इसका एनर्जी खत्म।
क्योंकि ये ऐसा कभी नहीं सोचना कि लाख चंडी करो चाहे करोड़ चंडी कर लो। आप जो बोलो ना 1000 पंडित आए थे, 1000 पंडित का ट्रक में घी आया, एक पंडित 100 चंडी पाठ करेगा तो 3 महीना में लक्षचंडी यज्ञ में पकड़ लो 2 टन का घी जला। वो आप एक बिल्डर के लिए ये कोई बड़ा बात नहीं है, खर्चा कर देगा। ठीक है, तो ये अच्छा ऐसे ही छत्तीसगढ़ का एक ऐसे ही मैं एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, उसमें भी ऐसे ही नेगेटिव इम्पैक्ट था। तो कितने सारे भुतवा घर सब ये लोग जगह ले लेते हैं ना, पड़ा हुआ है कम दाम में मिल गया, जगह पड़ा था ले लिए, या कोई देवी का पीठ ले लिए। बहुत सारे देखिए कुछ संपत्ति होते हैं जो दैव संपत्ति होते हैं, देवी संपत्ति होती है। कुछ होते हैं फिर प्रेत संपत्ति। प्रेत संपत्ति एक अलग प्रकार का संपत्ति है। ऐसे जगह में ये लोग को क्या होता है ना, कम दाम में मिल जाता है, बिल्डिंग बना लेते हैं, ले लेते हैं, बोला जिसका बम वो संभालेगा, हम बेच दिए, मेरा काम खत्म। लेकिन जब इनका लटक जाता है तो फिर कोई रास्ता मिलता नहीं है। यही सब नौटंकी ये लोग करके थमा देते हैं लोगों को, और लोग वहाँ पर रहते जहाँ उनका 21 साल पार हुआ, किसी को 7 साल में, किसी को 21 साल में। आप जो बोल रहे हो ना, यहाँ जो रहा सबका डेवलपमेंट हुआ, सबका उन्नति हुआ, किसी का बिगड़ा नहीं। स्टार्टिंग में क्योंकि चंडी का शक्ति रहता है, ग्रो करा देता है। बाकी आज के डेट में लोग तो उस लेवल पे मानते नहीं है, करते नहीं है, जो विधान चलना चाहिए चलता नहीं है। फिर धीरे धीरे उसमें क्या होगा, समय काल में पात्र जब गण चलने लगता है तो वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी का भरमार बढ़ना चालू हो जाता है। ठीक है, हाँ, आप बिलीव नहीं करोगे, हम लोगों को ऐसे नेगेटिव एनर्जी वहाँ पर, आप उसको भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगिन बोलो, चाहे नेगेटिव एनर्जी बोलो, जो बोलना है बोलो, हम जैसे आदमियों को भी 12-15 फुट लेके फेंक देता है जब उस एरिया में हम लोग चलते हैं, क्योंकि वो एनर्जी को पसंद नहीं है कि हम आके उसका समाधान करें। ठीक है, हाँ, तो ये सारा रहता है। आप लोग सामान्य आदमी हो, ये सब समझोगे नहीं। ये हम लोग ये सब जिंदगी में 42-43 साल से इसी सब नौटंकी में क्या करें, हम लोगों को भी भगवान लगा के रखा है और कर रहे हैं। तो ये सारे हम लोग समझते हैं बढ़िया से। ये जितना सारा एक का तो बिल्डिंग बना दिया, अब सोचिए घोस्ट बिल्डिंग बन गया, वहाँ पर उसने 700 घर पर प्लाट बनाया था। 700, आपका तो 300 है, 700। ये मैं एमपी का बात बता रहा हूँ। ठीक है, उसका ऐसे ऐसे करके मैं ये शायद 3.5, 4, 5, 6 साल पहले गया था वहाँ। ठीक है, यूपी एमपी का साइड में वो नया उसमें बना था, लेकिन एक भी बिक नहीं रहा है घर, उसका पड़ गया। बोला क्या हो रहा है पता नहीं गुरुजी, बिक नहीं रहा है, बना तो दिया मैंने, बिक नहीं रहा है। ऐसे ही चारों तरफ से फेलियर खाया, घूमते घूमते फिर मेरे पास आया। मैं अभी वही बात बताया, देख भाई मेरे पास टाइम नहीं है। फिर ऐसे ही आके एकदम पैर में पड़ जाते हैं ये लोग, बड़ा सारा रिक्वेस्ट करते हैं। तो जाके उसका सिचुएशन कंडीशन देखने के बाद, जिस समय मैं उसका मिट्टी सूंघा, मेरे को मारा ऐसा करंट कि मैं करीब 17-18 दिन तक सही से ना खा पाया, ना पी पाया, ना बैठ पाया, ना हिल पाया। ठीक है, ये लोग कुछ देखते नहीं है, कब बनाना है, कब नहीं बनाना है, किस महीना बनाना है, कौन से, ये इनको कोई मतलब नहीं है। भूमि शोधन करना है मूर्ति का, इनको कोई मतलब नहीं है। बिल्डिंग बना देना है, बेच देना है। ग्रह मजबूत था, बन गया, लेकिन जब उनका जब दुर्योग शुरू हो गया, लटक गया, 7.5 लगा, अच्छा चीज़ बंद हो गया। जहाँ बंद हो गया तो करेंगे क्या। अब आपका जैसे कंडीशन है ना, कौन बेचने नहीं दे रहा है घर। आज के डेट में तो घर के लिए तो लोग मारामारी हो रहे हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं लेना चाह रहा है। ऐसा क्या हो रहा है, वो लोग हर प्रकार का उपयोग किया। ऐसे कंडीशन में इसी प्रकार का बड़े बड़े पंडितों को बुला के धूम खर्चा करके ये सब करा देते हैं। करा तो दिया, लेकिन उसका इम्पैक्ट जितना दिन तक रहा उतना दिन तक काम देगा। ये उनको एक बायोडाटा वहाँ पर एक फाइल बना के दे देना चाहिए था कि देखो ये करके कराया गया। आपको हर साल पूरे कॉलोनी मिलके, पूरे जो 300 है या 700 है, आपको हर साल एक बार कराना है। अगर नहीं कराते हो तो आपको फिर उसके लिए भुगतना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये कौन क्यों कराएगा, किसका जाता है, सब बोगसबाजी है। 21वीं सदी में ये पूजा पाठ का बात बोलता है, पगला गया है। जो करने जाए वो उसी को बिना मतलब का बदनामी और खा गया पैसा, खाने का नौटंकी कर रहा है। तो फिर कोई आगे बढ़ता नहीं है, करता नहीं है, और जब करते नहीं है तो वहाँ का एनर्जी उन्हीं को ठोक देता है, परेशानी में लाके डाल देता है।
उनको पूरा 0-0 कर देता है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ऐसा करो, आप जब 300 आदमी के ऐसे बड़े फ्लैट बिल्डिंग वगैरह में रहते हो, हप्पा जार्ली वहाँ से जिसको मर्जी, जिसको आप लगता है कि उस एरिया में जो सबसे अमीर है या जिसको आपको लगता है कि वो अच्छा है, कैसे करके उनका बर्थ डेट मंगाओ, ठीक है, या उनका कुंडली मंगाओ, या तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ निकालो और मेरे पास भेज देना। मेरा गारंटी है, मैं दिखा दूंगा उसमें से, मतलब हपाजट निकालोगे एक ठो रिसर्च टाइप, 100 में से 80 लोगों का कुंडली में ऐसा भयंकर दुर्योग रहेगा, ऐसा कि मैं क्या बताऊं, ठीक है, और वो लोग वहां पर प्रोग्रेस कर रहे हैं। अच्छे लोगों का अगर एक बेसिक, जैसे जिसको बोलते हैं बैलेंस कुंडली हो, वहां पर उनको प्रोग्रेस नहीं मिलेगा। ठीक है, माइनस माइनस इजिकल टू प्लस होगा ऐसे जगह में, और जिनका प्लस और माइनस यानी नेगेटिव एनर्जी प्लस आदमी आ गया, प्लस एंड माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, तो ये कंडीशन वहां पर रहता है। ये थोड़ा सा पेचीदा सब्जेक्ट है इसको समझने के लिए। ठीक है, तो ये सारा जो कंडीशन है, ये पूरे का पूरा 300 फैमिली के ऊपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट डालते ही रहता है। आप वहाँ पर छोटा छोटा वास्तु करो या बड़ा वास्तु करो, या पाइप गाड़ दो, लोहा गाड़ दो, तांबा का फीता लगा दो, टेप लगा दो, और क्या क्या नौटंकी करना है सब कर दो। ठीक है, ये कभी नहीं सोचना कि खाली मेरा घर का वास्तु मुझे इफेक्ट करता है, पूरा बिल्डिंग का वास्तु यानी पूरा सोसाइटी का वास्तु, और जो वहाँ पकड़ लो एक कॉलोनी है, ऐसे ऐसे सोसाइटी 10 ठो हैं एक साथ। ठीक है, तो वो सारे एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि मिट्टी एक ऐसा तत्व है, उस एरिया का मिट्टी और उसका मालिकाना तत्व, जिसका जो मालिक था, ठीक है, उसका एनर्जी कहीं ना कहीं आप वहाँ जितने लोग रहते हैं पूरे सोसाइटी को इम्पैक्ट डालता है, किसी को पॉजिटिव, किसी को नेगेटिव, किसी का बहुत ग्रोथ हो गया, किसी को बहुत डाउन हो गया, बैलेंस होने नहीं देता है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में अगर कोई सोसाइटी समझदार है, उनका प्रेसिडेंट सेक्रेटरी समझदार हैं, फिर हम लोगों को लेके पूरा सोसाइटी का अन्वेषण करवाता है और चलता है। हम लोगों का पूरा 3-4 दिन वहाँ पर पूरा जाके गढ़ते हैं, रहते हैं, पूरा ट्रिप चलता है, रिसर्च होता है, वास्तु रिसर्च होता है, उसके बाद जाके कोई भी निष्कर्ष में पहुँचते हैं, हिस्ट्री निकालते हैं, हपाजट टेस्ट करते हैं और सीरियल टेस्ट करते रहते हैं उनका कुंडली देखने के बाद। जिसे सोचिए, मैं आपके साथ इतना देर बात किया, करीब 1.5-2 घंटा बात कर लिया हूँ, मैं अभी तक आपका कुंडली का एक सीक्रेट नहीं बताया। ठीक है, आपका कुंडली में आप गंडमूल में जन्म हो, ठीक है, ठीक है, ये नहीं बताना चाहता था, ये सब बोलने से टेंशन है, बिना मतलब का किसी को ये सब बोलना आवश्यक नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं अभी ये इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे गंडमूल नक्षत्री लोग का जिंदगी, ठीक है, और उस सोसाइटी में जब आप घुसे तो आपको भयंकर प्रोग्रेस मिल गया, सब कुछ प्रोग्रेस मिल गया, आप सब ठीक हो गया, और जब ले डूबा तो एकदम लाके जीरो में पटक दिया। ठीक है, जिसमें आज बोल रहे हो कि मुझे रास्ता नहीं दिख रहा है। आज अगर आप जानते हो, हम लोग भात हांडी बोलते हैं, भात हांडी मतलब चावल जहाँ बनता है, सिजाते हैं ना, चावल बनाते हैं। हाँ, तो एक बात बताओ, आपका अगर भात सीझा है या नहीं, पका है या नहीं, कैसे करोगे? सभी भात को निकाल के चिपोगे क्या? ना, आप चावल बनाते हो कि नहीं बनाते हो? तो चावल जब बनाते हो तो कैसे पता चलता है कि चावल सीझ गया यानी खाने का लायक हो गया, भात बन गया बोल के? एक तो चिपते हो या सारे भात को चिपते रहते हो? 1-2 दाना ना, बस ऐसे ही है। ये 1-2 दाने से ही पता चलता है कि उस सोसाइटी का अवस्था क्या है। एक बात बताओ, मेरा बात ध्यान देना। ये मेरे जिंदगी में मैं ऐसे बहुत से लोगों को देखा हूँ, ऐसे दुर्योग का, वो ना एक जगह में वो कभी नहीं रह पाती थी। ठीक है, उसका शादी टूट गया और एक जगह में नहीं रह पाए, लेकिन वो फिर अकेले में या अपने बच्चे के साथ या अपने जो भी एक्स के साथ या वाई के साथ या नया जो भी लबरा लबरी बना लेती है, जहाँ जाके रहे, मतलब मैं उसका करीब 11-12 क्वार्टर चेंज करते हुए, आपके तरफ फ्लैट है, हम लोगों की तरफ क्वार्टर बोलते हैं, है ना,
तो वो चेंज करे, जहाँ चेंज करे ना वहाँ ऐसा घर मिलता है जहाँ कोई सुसाइड किया होगा, ठीक है ना। अच्छा, उसका प्रेगनेंसी था, वो एक जगह में जाके घर भाड़ा लेके रही कुछ दिन के लिए, 6-7 महीना के लिए। तो वहाँ जो इम्पैक्ट है, रात को आके कोई दबाए, गर्दन दबा दे, कपड़ा खींच ले, कोई शब्द आने लगे, कोई गंध आने लगे, ऐसे वगैरह वगैरह। तो मैं बोला देख लो, तुम्हारे ज़िंदगी में तो ऐसा होता है, यहाँ भी कोई मरा होगा। और वो पहले तो नहीं बोली। मैं जाके जब वहाँ देखा कि वो जो सुसाइड की थी आग में जल के, उसका जला हुआ अवसाद आज भी उस घर में पड़ा हुआ है। तो ऐसे दुर्योग वाला व्यक्ति जहाँ जाएगा उस एरिया में उसको ऐसे ही घर मिलेगा, ऐसे ही जगह मिलेगा। जिंदगी में कहीं एक जगह उसको ऐसा नहीं मिला जहां पर एक शुद्ध, साफ, शुद्ध वास्तु का और स्वच्छ पवित्र स्थान हो, जहां पर कोई नहीं मरा हो। आज भी जिस क्वार्टर में रह रही है वहां भी वही हालत है, ठीक है। तो वो करता क्या है, आपका कुंडली का परिस्थिति आपको ऐसे माहौल को खींच के लेता है जहां पर ऐसे अशुभपूर्ण स्थान है और आपको वहां रहना है। कुंडली में अगर पिशाच बाधा योग हो, गंडमूल में सबसे बड़ा अगर मूल नक्षत्र का के साथ अगर पिशाच बाधा योग कहीं से, ऐसे बहुत सारे कंजंक्शन है। ऐसे कंडीशन में और क्या, भूमि भवन वाहन माता सुखमन 4th हाउस कुंडली का, जैसे मैं आपका कुंडली का 4th स्थान को देखा, चतुर्थाधिपति अपने से जाके व्यय स्थान में बैठा हुआ है, लॉस हाउस में बैठा है, स्वग्रही है, इसलिए आपका घर आपका नाम पे है। लेकिन वो जिस कंडीशन में जाके बैठा है, जहाँ देखिए शुक्र और गुरु बैठ गए, तो वहाँ पर नीचस्थ गुरु बैठ गया, कोर्ट कचहरी माली मुकदमा, ठीक है। आपके घर का ऐसे कंडीशन में क्या दिखा रहा है कि इसका इफेक्ट कहाँ डाल रहा है, डायरेक्ट दोनों कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो वहाँ पर मैं यहाँ से बिना देखे यहाँ से आपका कुंडली के आपके घर के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो ये इम्पैक्ट रहता है ज़िंदगी में कि जो व्यक्ति जहाँ जाके उसके भाग्य के अनुसार उसको फ्लैट मिला, घर मिला, क्वार्टर मिला, बंगला मिला या सोसाइटी मिला, ठीक है। तो ये छोटे छोटे करेक्शन में काम नहीं देता है, ये सामूहिक लेवल पे काम करना पड़ता है। अदरवाइज मैं कहता हूँ, देखो भाई, ज़िंदगी में बहुत कमा लिए, आपको अभी क्या चाहिए, शांति चाहिए या फिर अशांति का पैसा चाहिए। अगर शांति चाहते हो तो सीधा सा बात है भाई, घर छोड़ो, एक ही लाइन है, ठीक है। और अच्छे वास्तु वाला घर लो, क्योंकि आज का डेट में बहुत सारे अच्छे मतलब जो फ्लैट बना रहे हैं सारे अच्छे वास्तु में बना रहे हैं। दूसरा ये है कि कोई भी शहर में कोई भी फ्लैट, बिल्डिंग, बंगला सीमेंट का ही तो बनता है, या राजा जैसे पत्थर में बनाते हैं, सीमेंट का ही बनता है। कोई भी सीमेंट का स्ट्रक्चर कितना भी बढ़िया बना दिया जाए, मैक्सिमम 35 ईयर्स के बाद तो उसका स्ट्रेंथ घटता है, उस घर का नेचुरल एनर्जी घट जाता है। अगर वास्तु करेक्टिव है तो पकड़ लो, उसमें नेगेटिव एनर्जी फ्लो नहीं कर रहा है तो पकड़ लो, उस कंडीशन पे सीमेंट स्ट्रांग बॉन्ड कर जाएगा। लेकिन वास्तु अपोज है और इस प्रकार का शतचंडी, लक्षचंडी वाला जो घर रहेंगे, आप जाके ट्रायल टेस्ट कर लेना, वहाँ से कुछ सीमेंट लेके थोड़ा सा पीस टुकड़ा निकालो और भिजवा दो टेस्ट करने के लिए, तो पता चल जाएगा कि आज के डेट में उस नेगेटिव एनर्जी का स्ट्रेंथ क्या है। कंडीशन पे इसका इतना ही समाधान है कि अगर प्रैक्टिकल बात है तो आप चेंज करो, दूसरा नहीं तो अपने लेवल पे करेक्शन करो। तीसरा है कि आप सोसाइटी को ये रिक्वेस्ट करो कि देखो यहाँ पर ऐसा चंडी यज्ञ हुआ था, मिनिमम छोटा लेवल में भी चंडी का यज्ञ कर लीजिए, या फिर अगर आप लोग सहमत हो तो बड़ा लेवल पे कुछ हद तक तो करिए, ठीक है। ये इसका समाधान रहता है। और इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पर इतना बताऊँ कि अगर आपके ज़िंदगी में ऐसे डाउनफॉल पीरियड चल रहा है तो आप अपने लेवल पे जैसे जैसे मैं बताया, ग्रह शांति यज्ञ कराना या ये जो भी आपकी ज़िंदगी में रुद्राभिषेक वगैरह, नवग्रह शांति वगैरह, ये करते रहना पड़ेगा। बैलेंसिंग करने के लिए आप अपने लाइफ को वहाँ पर उस नेगेटिव कंडीशन में आप अपने को कोप अप करने के लिए या कोपिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए या उसको रजिस्ट करने के लिए, ठीक है। तो उसमें कुछ हद तक समाधान, मैं 100% गारंटी का समाधान नहीं दे सकता,
जब तक कि आप अपने लेवल पे इन सारे काम नहीं कर देते हो, ठीक है। हाँ, बता रहा हूँ, ऐसा है ना, ये जो आप बता रहे हो कि हमारे मोहल्ले में या जो भी सोसाइटी में या जो भी कोई शिव कथा कराता है, भागवत कथा कराता है, गीता का प्रवचन सब कराते हैं, अच्छा है। वो क्यों कराते हैं? अपने पर्सनल लेवल के लिए कराते हैं। दूसरा ये है, क्या वहाँ जो कराते हैं उसमें आपका संकल्प हुआ है कि इस पूरे मोहल्ला के लिए या इस पूरे सोसाइटी के लिए स्पेशल कोई संकल्प करके कोई कार्यक्रम या कोई यज्ञ, हवन, कर्मकांड, पूजा पाठ या शांतिकरण या वास्तु शुद्धि कुछ कराते हैं क्या? जब संकल्प ही नहीं है और कोई पर्सनल, आप जाओ, आप बोलोगे मैं शिव सहस्त्र नाम करा लिया, रुद्र यज्ञ करा लिया, वो उसमें सारा सोसाइटी को मिल जाएगा क्या? कुछ हद तक मिलेगा, लेकिन जब तक आप किसी चीज़ को संकल्पित करके नहीं करते हो तब तक उसका रिजल्ट वहाँ पर नहीं जाता है। एक बात बता देता हूँ, जब तक ऐसे दुर्योगों को शांति नहीं कराते हो, देखिए आप कुछ प्रश्न पूछे मैं तो हाँ बोल दूंगा, हाँ भाई कवच धारण कर लो, मुझे क्या है, मुझे पैसा मिलेगा, बना के दे दूंगा। लेकिन इसमें कोई, जब तक आप इन कंजक्शन ऑफ प्लैनेट्स को शांति नहीं कराते हो, यानी जब तक शुद्धिकरण नहीं करते हो, घर को बांध देंगे तो वो तो नेगेटिव एनर्जी घर के अंदर रह गया। आप अब वही कह रहे हो कि मुझे कवच दे दो, मैं धारण कर लूं। कवच का काम है आपको रक्षा करना, लेकिन आपके ऑलरेडी राहु का महादशा चल रहा है और कंजक्शन ऑफ शनि एंड केतु एंड शनि। आपका जो प्रॉब्लम क्या है ना, आपके राहु के एक्सिस में तो सारे प्लैनेट बैठे हैं और राहु का महादशा चल रहा है, तो राहु का कोई भी अंतर्दशा चलेगा तो उसी प्लैनेट के अंदर में तो चलेगा, उसी एक्सिस में तो चलेगा। तो मैं आपको बिन मतलब का झूठ बोल के ठग के एक कवच पहना दूं और आपसे निपट जाऊं, ये तो मेरा धर्म का आधार नहीं है, ठीक है। पहले आप मृत्युंजय मंत्र का जाप 1,25,000 मिनिमम करके दीजिए, मिनिमम। आप जैसे आदमी जिसके कुंडली में कालसर्प योग पड़ा हुआ है, श्रापित योग पड़ा हुआ है, गुरु नीच का पड़ा हुआ है, गंडमूल का, ये अब किसको गिनूं मैं? तो इतना सारा समस्या और आज के ज़िंदगी में, आज के परिस्थिति में सबसे पहले ये जाप 1,25,000 श्रावण महीना के पहले अगर नहीं हो पाता है तो चलो आगे नवरात्र तक करके दीजिए। उसके बाद नवग्रह शांति में एक साथ आपके पूरा परिवार का करवाऊंगा। उसके बाद आपको अगर कुछ कवच दिया जाए तो काम का रहेगा, अच्छा सुरक्षा लेवल पे, दोनों आपका प्रोग्रेस के लिए भी और आपका सुरक्षा के लिए भी। और ये कोर्ट कचहरी माली मकदमा जो भी समस्याएं हैं वो वास्तु शुद्धि, शरीर शुद्धि, ग्रह शुद्धि, चंद्र शुद्धि, ये सब करवा लेने के बाद फिर आपको वो कुछ काम में आएगा, ठीक है। मैं सुनिए, मैं बता रहा हूँ, जातक कुंडली में कर, कुष्ठी, कपाल, कर माने हाथ, कुष्ठी मीन्स जातक, कपाल मीन्स फोरहेड, ठीक है। तो ये हाँ, अगर पकड़ लो किसी का कुष्ठी नहीं है तो कपाल का फोटो, हाथ का फोटो। तीसरा यह है कि आपके घर के जो भी झाड़ू करते हो, आपका तो मिट्टी का घर नहीं है कि बोलूँगा मिट्टी खोद के भेजो, है ना, तो आपके वास्तु मंडल का डायग्राम भी भेजो, आपके वास्तु के जिस कोने में जो रखे हो उसका वीडियो भी भेजो, प्लस उस घर का धूल मिट्टी कण जो झाड़ू करने के बाद शनिवार का शाम को निकालोगे, बाहर नहीं निकालोगे, अंदर रखना, ठीक है। और उसको प्लास्टिक डब्बा में अच्छा से पैक करना, कांच वगैरह फूट जाएगा, मेटल वगैरह अलाउ नहीं है, तो प्लास्टिक डब्बा में अंदर कोई भी सिल्वर रेपर में, या जो आता है ना फॉयल टाइप आता है जिसमें रोटी वगैरह डालते हो, जिसमें एयर पैक होना चाहिए, उसको पैक करके मेरे पास कोरियर करना। तो यहाँ से जितना 100% तो नहीं होगा, जितना भी होगा मैं उसका परीक्षण करके, हाथ देख के, कपाल देख के, फिर आपका पति का या जो कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट है आपके एरिया में, यहाँ तक कि पूरे सोसाइटी के बारे में भी बहुत कुछ यहाँ से उस मिट्टी से बताया जा सकता है, ठीक ना। वही तो थोड़ा सा, और क्या आप थोड़ी गांव के हो कि झाड़ू करने से 1.5 किलो कचरा सुबह सुबह निकलेगा। आप हाँ, मुंबई वाले और क्या निकलेंगे, आपके पास है क्या जो कचरा निकलेगा आपके घर से, है कि नहीं। हाँ, वो जितना है वो माइक्रो लेवल का ही हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। हमारे बहुत सारे प्रोसेस हैं उसको टेस्ट करने के लिए।
तो आप ऐसे मिट्टी भेजो तो मैं तो 5 पेज ऐसे ही लिख के दे दूँ आपके बारे में, ठीक है। तो ये कैपेसिटी उस मिट्टी मतलब मिट्टी परीक्षण में, इसलिए तो बोलते हैं घर का झाड़ू करने के बाद मतलब बहुत सोच समझ के जगह फेंकना, किसी के हाथ में भी लग जाए तो कुछ भी नेगेटिव कर सकता है, ये सब बोलने वाली बात है। तो इट इज़ पॉसिबल, आप करके पहले भेजो, फिर देखते हैं, ठीक है। देखिए अभी देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दिन भर का कॉल अटेंड नहीं किया, अभी 1.5 घंटा तो खाली कॉल अटेंड में जाएगा, ठीक है। उसमें जिसका सीरियल आ जाए उसी से बात करूँगा, ठीक है। जो जैसे जैसे सीरियल में किए थे कुछ छूट जाएगा तो फिर उनको बोलूँगा व्हाट्सएप कर दो। तो बेटर वे क्या है, आप मेरे को कॉल ना करें, आप मेरे को व्हाट्सएप कर दें, ठीक है ना। मैं व्हाट्सएप के लिए स्पेशल टाइम देता हूँ, हर आदमी का प्रश्न उत्तर देते जाता हूँ, क्योंकि लोग चाहते हैं कि आचार्य संजय ही ने उनका असिस्टेंट से सुनना नहीं चाहते हैं, तो मैं उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप के लिए स्पेशल टाइम देता हूँ और ये कॉल मेरा असिस्टेंट लोग उठा लेते हैं, ठीक है। नहीं, आपका नंबर सेव है, आपका नंबर मैं जिसका कुंडली देखता हूँ उसके लिए स्पेशल फाइल बनाता हूँ, उसका स्पेशल मेरे पास मतलब हम पंडित लोगों के पास तो पुश्तैनी से डेट स्टॉक रहता है। मेरे दादाजी का फाइल होगा, आप पूरी मंदिर में जाओगे, आपका परदादा का नाम लोगे, कुंडली में निकाल लेंगे पूरी से। तो हम लोग छोड़ते थोड़ी है, हमारे यजमान को छोड़ते नहीं है। हाँ, तो उड़ीसा का पंडे है, हम भी तो हैं, हम क्या है कि आप छोड़ दे थोड़ी ऐसे इतना आसानी से। जब पूजा करते रहते हैं ना, तो पकड़ लो यूएसए में थोड़ी ना आएगा यहाँ से 2 लाख खर्चा करके, ऑनलाइन वीडियो कॉल से वो देख लेगा, वहाँ से उस समय ध्यान में बैठ जाएगा। वो जब नहीं पॉसिबल है तो उसका तो फिर सब्स्टिट्यूट निकालना पड़ता है। बनिया हो तो मैं पंडित, मैं बोलूँगा इतना दक्षिणा नहीं और थोड़ा दक्षिणा डालो, ठीक है। देखिए हर कुंडली के लिए, हर वास्तु के लिए मुझे समान ही मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। और टाइम आप देख लो, टाइम भी देख लो मेरे को। आपका जब तक आखिरी प्रश्न नहीं खत्म होता है, आप देखो सिंपल सा बात है, मेरा तो जिंदगी का 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा तो आप ले ही लिए ना। मैं अगर इसमें वीडियो बनाया होता यूट्यूब के लिए तो मेरे को तो जिंदगी भर का कमाई था। मैं ध्यान करता, योग करता, साधना करता तो ईश्वर मिल जाते। अब मैं तो लॉस में हूँ, मैं तो सबसे ज़्यादा लॉस में हूँ। ये खेल ये है, ठीक है। ये डबल विक्ट्री और जिंदगी में आपका लास्ट पार्ट ऑफ द लाइफ ग्रोथ, ठीक है। हाँ, ये ना स्टार्टिंग में ग्रोथ नहीं देता है, लास्ट पार्ट ऑफ द लाइफ ग्रोथ देता है, ठीक है। यानी जिस दिन आपका अक्ल आएगा, देखिए आप जिंदगी में 50 साल के समय ये सब सुन रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी, इससे पहले नहीं सुन रहे थे, कोई नहीं बता रहा था ये सब। जब इनका समाधान करने लगोगे, ये जब शांत होने लगेंगे तो जिंदगी में कुछ ना कुछ आपको जो नेगेटिव लाइफ का जो बैड पीरियड है वो गुड में कन्वर्ट होने लगेगा। सारे तनाव, टेंशन, पीड़ा से बाहर निकलोगे, ये इसका मतलब है।